माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वश्शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी हत्ता यरदा अलैयल हौज़। सलावत। मोमिनीन किराम, दुआ है खालिक़ कायनात हमें खालिस होकर मक़ासिद हुसैन इब्न अली को बयान करने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज जुम्आ की नमाज के लिए हमें वक्त दरकार है, लिहाजा मैं मुख्तसर सी ज़हमत क्या है? एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी हिजरत है। इनके साथ तमस्सुक की, दोनों के साथ, इन दोनों के साथ तमस्सुक की जमानत तुम दे दो, आपकी कामयाबी की जमानत मैं देता हूँ। सैयदुर रसूल फरमा रहे हैं, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, हमारे और आपके दिलों की धड़कन फरमा रहे हैं कि इन दो के साथ तमस्सुक करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे बाजू से पकड़ कर कामयाब करवाना हमारा काम। लेकिन हमने देखना यह है कि वो किताब खुदा जिसके साथ तमस्सुक को हुक्म दिया गया है वो कौन सी किताब है, वो कैसी किताब है,
उसके औसाफ क्या हैं, और वो इतरत और अहले बैत जिसके साथ तमस्सुक का हुक्म दिया गया है, वो अहले बैत कैसे हैं। कल मैंने अच्छी खासी गुफ्तगू पहले मरने में अर्ज की है, गुफ्तगू की है कि किताब खुदा का जो अल्लाह ने तारुफ करवाया है, किताब खुदा का तारुफ जो अल्लाह ने फरमाया है, क्या फरमाया? या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम फशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदम व रहमा लिलमुमिनीन। कल गुज़श्ता बहस में हमने कुरान के औसाफ को जिक्र किया कि वो अल्लाह की किताब जिसके साथ अल्लाह के रसूल ने तमस्सुक करने का हुक्म दिया है, अल्लाह उस किताब की तारीफ ऐसी फरमाता है। तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपनी किताब को तुम्हारे लिए मौइज़ा बनाया है। किताब की पहली सिफत क्या थी? मौइज़ा होना, वाज़ व नसीहत। और तारीख की रोशनी में हमने ये देखा कि कुरान मौइज़ा किसके लिए है? कुरान मौइज़ा उसके लिए है जो कुरान के करीब होता है, जो कुरान को सुनना चाहता है, जो कुरान को पढ़ना चाहता है, कुरान को देखना चाहता है, समझना चाहता है, कुरान के करीब होगा, कुरान को सुनना चाहेगा, कुरान को पढ़ना चाहेगा, कुरान में तदब्बुर करेगा, तफक्कुर करेगा, कुरान कहता क्या है। कुरान मौइज़ा बनता है उसके लिए जो घरों में बैठे हैं, कुरान सुनने के लिए नहीं आते, कुरान घरों में पड़े हैं, उनको उठा के देखता नहीं है। कुरान उनके लिए मौइज़ा नहीं है। और मैंने कब दलील अर्ज की थी, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब से जब पूछा गया, मौला वो कौन सी बीमारियां हैं कि जिनको कुरान दूर करता है, तो हजरत ने फरमाया अल कुफ्र वन निफाक व ज़लाला। कुफ्र है, मुनाफ़िक़त है, गुमराही है। कुरान उन बीमारियों को दूर करता है। मेरा भाई, अगर कुरान हर एक के लिए मौइज़ा तो हर एक के लिए है, खिताब उमूमी है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, खा काफिर हैं, मुनाफिक हैं, मुसलमान हैं, अहले तक़वा हैं, अहले ईमान हैं, खिताब सबको हो रहा है। मगर इसका मौइज़ा होना मुअस्सिर किसके लिए है? उसके लिए है जो कुरान के करीब होगा, जो कुरान को सुनना चाहेगा, जो कुरान को समझना चाहेगा। कुरान उसके लिए मुअस्सिर होगा, कुरान मौइज़ा बनेगा। अगर हर एक के लिए होता तो दुनिया पे काफिर न होता, दुनिया पे कोई मुनाफिक न होता, दुनिया पे कोई गुनाहगार न होता। हर एक के लिए ये मौइज़ा होता और हर एक के लिए असर अंदाज होता। मौइज़ा है, उमूमी किताब है, मुस्तफ़ा भी मौइज़ा हैं, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब भी मौइज़ा हैं। लेकिन इनको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि अली की सीरत क्या है, मुस्तफ़ा की सीरत क्या है। बहरहाल पहली सिफत कुरान की क्या है? मौइज़ा। दूसरी सिफत शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। उन बीमारियों का तज़किरा हो रहा है जिनका ताल्लुक़ दिल के साथ है, रूहानी बीमारियां। और मेरे आका ने फरमा दिया अल कुफ्र वन निफाक व ज़लाला, वो बीमारी जो दिल की कुरान दूर करता है वो कुफ्र है, वो बीमारी जो दूर करता है वो मुनाफ़िक़त है, वो बीमारी जो दूर करता है गुनाहों की वजह से दिल का जंग आलूद हो जाना। जब कुरान के करीब होता है, तौबा का मौका मिलता है, कुरान को समझता है, कुरान के आकाम से आगाही होती है, उन्स बिल कुरान होता है, मौत उसको तौबा का मौका मिलता है, उसके गुनाह पिघल जाते हैं, खालिक उसको अपना बना लेता है। शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर।
अलबत्ता याद रख लेना, दिल की बीमारियां कुरान दूर करता है, मगर उसकी बीमारियों को दूर करेगा जो कुरान के करीब होगा। कुरान उसके लिए मौइज़ा बनेगा। जब कुरान मौइज़ा बनेगा, काफिर था मुसलमान हो जाएगा, मुनाफिक था मोमिन बन गया, गुनाहगार था तौबा कर ली, नेकूकार बन गया। अब तीसरी सिफत क्या है? हुदन। कुरान हिदायत है। और मैंने इशारा किया था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन। अल्लाह सलामती अता फरमाए हुसैन अल अमीनी अल मारूफ कौसर चौहान साहब, इन पर अपनी खुसूसी शफ़क़त फरमाए। बहुत बड़ा माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने आपके शहर में ये एजाज़ अता फरमाया हो रहा है, इनाम अता फरमाया हुआ है। मैं अभी इनके यहाँ नाश्ता करके आया, कह रहा था कि 25-25 साल माली इमाम खाने वाले ऐसी खिदमत नहीं कर सके जो आप अपना माल खा के खिदमत कर रहे हैं। ये अल्लाह का लुत्फ़ है, अल्लाह का करम है। ये किसी किसी पर अल्लाह का लुत्फ़ होता है, किसी किसी पर अल्लाह का करम होता है। तुम्हें शुक्र खुदा करनी चाहिए, तुम्हें इनकी कदर करनी चाहिए, इनको पहचानना चाहिए। मौइज़तुन व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन, और किताब हिदायत है। सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तकीन। ये किताब जिसमें कोई शक हो, शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है, ये किताब हिदायत है, हादी है। किसके लिए है? मुत्तक़ियों के लिए। अल्लाह ने इस आयत में, जिसको उन्वान कलाम के बाद मैंने ज़िक्र करने के शर्फ हासिल किया है, तीसरी अलामत कुरान की जिक्र हो रही है। पहले है मौइज़ा, दूसरी है शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, तीसरे नंबर पे है हुदन लिल मुत्तकीन। हुदन तीसरे नंबर पे है हुदन। मेरे अल्लाह, तूने तीसरे नंबर पे इस हिदायत वाला वस्फ क्यों जिक्र किया है? तो हमें पहले पारे में जवाब में मिल चुका है। अल्लाह फरमाता है चूँकि कुरान हादी है मुत्तकियों के लिए। ये जो काफिर था अभी तक मुत्तकी नहीं बना था, ये जो मुनाफिक था अभी तक मुत्तकी नहीं बना था, गुनाहगार मुत्तकी नहीं बना था। जब कुरान के करीब आया है, मौइज़ा बना है, कुरान उसके लिए मौइज़ा साबित हुआ, वाज़ व नसीहत हुआ, मुअस्सर हुआ, और इसके लिए दिल की बीमारियां दूर हो गई। अब बन गए मुत्तकी। कुरान हादी लिल मुत्तकीन, हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत बन के आया है। व रहमा लिल मोमिनीन। अजीजान, ये कुरान की चार औसाफ। पहला क्या है? कुरान मौइज़ा है। दूसरा क्या है? शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर है। तीसरा क्या है? हुदन, हिदायत है। तीसरा क्या है? रहमतुल लिल मोमिनीन, ये मोमिनीन के लिए रहमत बन के आया है। जरा बताओ, जिसके लिए कुरान हादी बन जाए उसके लिए रहमत खुदा नहीं है तो क्या है? लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा कि ये कुरान के औसाफ हमने पढ़ लिए, कुरान की तारीफ़ हमारे लिए हो गई कि कुरान कौन सी किताब है जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया है इनके साथ तमस्सुक करो, कुरान के साथ तमस्सुक करो। तो इस कुरान के मुकाबले में क्या आपका और मेरा कोई वजीफ़ा भी बनता है या नहीं? क्या भाई वजीफ़ा हमारा नहीं बनता? बनता है। कुरान के मुकाबला में हमारा वजीफ़ा है वो कुरान जो मेरे लिए मौइज़ा है, वो कुरान जो मेरे लिए शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर है, वो कुरान जो मेरे लिए हिदायत है, वो कुरान जो मेरे लिए रहमत बन के आया है। इस कुरान के मुकाबला में क्या मेरा भी कोई वजीफ़ा है या नहीं है? हैं, वज़ाइफ़ हैं। उनमें से पहला है तमस्सुक बिल कुरान। जिस कुरान के साथ अल्लाह के रसूल ने तमस्सुक का हुक्म दिया है और कुरान के औसाफ को अल्लाह ने खुद अपनी ज़ुबान से जिक्र फरमाया है, अपने कलाम के ज़रिए जिक्र फरमाया है
कि कुरान ये बाअज़मत किताब है, उस बाअज़मत कुरान जिसके साथ तमस्सुक करने की ज़मानत मैंने देनी है, कामयाबी की पैगंबर खुदा ने देनी है। हमें कुरान को समझना चाहिए। कुरान को समझ गए, ये कुरान मौइज़ा है, कुरान शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर है, ये कुरान हुदन है, ये कुरान रहमा है। लेकिन देखना ये है मेरा इस कुरान के मुकाबले में वजीफा क्या है, क्या वजीफा है। अजीजान, पहला वजीफा तमस्सुक बिल कुरान है, कुरान के साथ तमस्सुक करना है। तमस्सुक जैसा जैसा तमस्सुक गहरा होगा वैसा वैसा मेरी कामयाबी का कदम बढ़ता जाएगा। जितना मेरा तमस्सुक ज्यादा होगा उतना यह कुरान मेरे लिए शिफाउल लिमा फ़िस सुदूर बनता जाएगा, उतना कुरान मेरे लिए ज़्यादा हिदायत का सबब बनता जाएगा, रहमत बनता जाएगा, मौइज़ा बनता जाएगा। लेकिन याद रख लेना मेरा भाई, तमस्सुक करना ज़रूरी है, कुरान के साथ मरबूत होना ज़रूरी है। कुरान घरों में पढ़ा हुआ हो, आप कहें मेरे घर में 4 कुरान पढ़े, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ा नेकूकार हूँ, मैं बड़ा कुर्ब खुदा रखने वाला हूँ, मगर कुरान के पारों का पता नहीं है कि कौन सा पारा किस लफ्ज़ से शुरू होता है, कौन सी सूरत किस पारा में मौजूद है, पहली सूरत क्या है, आखिरी सूरत क्या है, दरमियाना सूरा क्या है, दरमियाना पारा क्या है, 15वें पारा कहाँ से शुरू होता है। जब मुझे इन चीज़ों के साथ कोई पता ही नहीं है, अल्फाज कुरान से मानूस नहीं हूँ, कुरान से ताल्लुक़ नहीं है, तमस्सुक नहीं है, तो फिर बता ये कुरान मौइज़ा कैसे बनेगा। तमस्सुक बिल कुरान मेरा वजीफ़ा है। तमस्सुक करूँगा तो कुरान मेरे लिए मौइज़ा बनेगा, तमस्सुक करूँगा कुरान शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर बनेगा, तमस्सुक करूँगा कुरान मेरे लिए हादी बनेगा, तमस्सुक करूँगा कुरान मेरे लिए बाइस रहमत होगा। जब मौइज़ा हो जाएगा, उस मौइज़ा के असर से मेरे अंदर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, जब कुफ्र भी चला जाएगा, उस तमस्सुक के जरिए निफाक भी चला जाएगा। तमस्सुक के जरिए जानी था तौबा कर ली, शराबी था कुरान पढ़ के तौबा कर ली, कबाबी था तौबा कर ली। मेरा भाई, अब जैसा जैसा तेरा तमस्सुक बढ़ता जाएगा, तेरा ये दिल पाक होता जाएगा। जब तेरा दिल पाक हो जाएगा, कुरान तेरे लिए हादी और रहमत बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली। इसलिए ज्यादा तमस्सुक हमें रखना चाहिए, कुरान की बरगर्दानी ज्यादा करनी चाहिए। माशर के दिन भी इरशाद खुदावंदी होगा, फर्क़ा अवरक़ा। कुरान जितना जितना तू पढ़ता जा, उतना उतना अपने मकामात पे बुलंद होता है। ये तरह तमस्सुक बिल कुरान का नतीजा है। माशर के दिन जितना तमस्सुक ज्यादा होगा, जितना तमस्सुक ज्यादा करेगा, माशर के दिन उतना तेरे रुतबे बुलंद होंगे, तेरे दर्जात बुलंद होंगे। आयत मजीदा पढ़ेगा तो रुतबा बुलंद होगा, अगली आयत पढ़ेगा रुतबा बुलंद होगा। जैसे जैसे कुरान पढ़ता जाएगा, तेरे पढ़ने में कमी होगी, रुतबे की बुलंदी में कमी नहीं होगी। तमस्सुक बिल कुरान, इसलिए पैगंबर फरमाया कुरान के साथ तमस्सुक करो। कुरान दुनिया में भी हादी है और आखिरत में भी बुलंदी दर्जात का सबब बन रहा। तमस्सुक बिल कुरान, कुरान से मरबूत रहना। लेकिन हमारा अजीब माहौल बन चुका है, मजलिस हो रही होती है, बदकिस्मती हमारी है, बदनसीबी हमारी है, जिस बदनसीबी ने हमें कुरान और अहले बैत से दूर कर दिया है। न हमने अहले बैत को ऐसे समझा जैसे समझने का हक था, जैसे पैगंबर ने फरमाया,
न हमने कुरान को ऐसे समझा जैसे समझने का हक था। एक गिरोह ने कुरान अपना बना लिया, एक गिरोह ने अहले बैत को अपना बना लिया। न वो तन्हा कुरान को समझ सके, न ये तन्हा अहले बैत को समझ सके। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया है तमस्सुक बिल कुरान के साथ साथ तमस्सुक बि अहले बैत है, तमस्सुक बि अहले बैत के साथ तमस्सुक बिल कुरान है। ये लाज़िम व मलज़ूम है, ये जुदा नहीं हो सकते। हमने जुदा कर दिया है। कुरान तब समझ आएगा जब अली को समझेगा, अली तब समझ आएगा जब कुरान को समझेगा। दोनों के साथ तमस्सुक करना है, दोनों के साथ इर्तिबात पैदा करना है। अजीजान, दूसरा मेरा वजीफा तिलावत कुरान है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान को पढ़ो जितना मुयस्सर हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मगर पढ़ो ज़रूर। एक आयत कम अज कम, एक आयत की तिलावत रोज़ाना अपना वतीरा बना ले। मैं श्योरिटी देता हूँ ये एक आयत तिलावत कुरान तेरे मुक़द्दर को तब्दील करके रख देगी। एक आयत कुरान की तिलावत तुझे आले मोहम्मद के करीब कर देगी, तुझे कुरान के करीब कर देगी, तुझे क़ुर्ब खुदा अता कर देगी। तमस्सुक बिल कुरान और तिलावत बिल कुरान, तिलावत बिल कुरान। नव्विरु बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को मुनव्वर करो कुरान की तिलावत के साथ। और आपके घर अहले आसमान के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए अंधेरी रात में सितारे चमकते हैं। आपने देखा होगा कुछ सितारों की चमक बहुत तेज़ होती है, आंखों को खीरा कर देते हैं, टिका के आदमी देख नहीं सकता। चांद की चमक अपने मकाम पे, सितारों की चमक अपने मकाम पे। कुछ दरमियाने किस्म के होते हैं, कुछ मदम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दूरबीन से देखा जा सकता है। तुम्हारे घरों की पोजीशन भी ऐसी है। इस रिवायत के मुताबिक जितना जितना कुरान को समझोगे, जितना जितना कुरान की तिलावत ज़्यादा होगी, उतना तुम्हारा घर अहले आसमान वालों के लिए चमकेगा। नव्विरु बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान। तीसरा वजीफा बहुत इख्तिसार के साथ बढ़ रहा हूँ, जुमा का एहतराम। मैंने अर्ज किया है ना, ये मजलिस जिक्र हुसैन है, नमाज फिक्र हुसैन है। जिक्र हुसैन के साथ फिक्र हुसैन ज़रूरी है। फिक्र हुसैन नहीं है तो जिक्र हुसैन का फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए कुरान कहता है अफला तदब्बरूना अफला यतदब्बरूना अल कुरान, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। पहला वजीफा तमस्सुक बिल कुरान है, कुरान के करीब आना है, कुरान के साथ इर्तिबात पैदा करना है, उन्स बिल कुरान पैदा करना है, उन्स बिल कुरान के साथ साथ तिलावत कुरान का सिलसिला चलाना है। मेरा तीसरा वजीफा ये है, जब तिलावत कर रहा हूँ मेरा तमस्सुक भी हो गया है, उन्स बिल कुरान भी हो गया है, इर्तिबात भी हो गया है, तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत करने का आदी हो रहा हूँ। तीसरा वजीफा ये है तदब्बुर फिल कुरान, तदब्बुर तफक्कुर, तदब्बुर फिल कुरान। मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, हज़रत कुमैल बहुत बड़े प्यारे सहाबी, जिनकी दुआए कुमैल शब जुमा पढ़ने का हुक्म है, जिसमें तौहीद की मलकूती सैर कराई गई, रूहानियत है।
तवज्जो मेरी बात की तरफ रहे। हजरत कुमैल साथ हैं, एक घर के साथ का पास से गुजर रहा है, एक कारी तिलावत कुरान कर रहा है। कारी कुरान तिलावत कुरान बड़ी खूबसूरत लहन में कर रहा है। कुमैल जैसा बाकमाल सहाबी उसकी खूबसूरत आवाज़ पे झूम गया। कहते हैं मौला कितनी खूबसूरत तिलावत ये कारी कर रहा है। अल्लाह अकबर। मौला ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया। मौला ने फरमाया काश सा तदब्बुर फिल कुरान भी होता, काश तदब्बुर फिल कुरान भी होता। तदब्बुर फिल कुरान तिलावत के साथ साथ अहम है, ज़रूरी है। तो जो मेरी बात की तरफ, जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जंगे नहरवान पलट रहे हैं, एक जनाजा देखा, लाशा देखा पड़ा है। कुमैल फिर भी साथ हैं। मेरे आका ने अपने सहाबी कुमैल को कहा, कुमैल पहचाना है ये लाशा किसका है? कहा नहीं। कहा ये वो ही कारी कुरान है जो खूबसूरत पढ़ रहा था। चूँकि तदब्बुर फिल कुरान नहीं था, नतीजा ये निकला ये मेरे मुकाबले में मारा गया है। तदब्बुर फिल कुरान न होने का नतीजा ये है कि मेरे मुकाबला में ये मारा गया है, ये जहन्नमी होके मारा गया है। मेरा भाई, कुरान को पढ़ना आसान है, कुरान को तिलावत करना आसान है, तमस्सुक बिल कुरान आसान है, मगर कुरान को पढ़, समझ के पढ़, तदब्बुर कर, तफक्कुर कर, गौर कर, एक आयत की तिलावत कर, मगर समझ के पढ़ कुरान चाहता क्या है। समझ के पढ़ना चाहिए कुरान मुझसे क्या चाहता है। हाँ, कितने वजीफे बता दिए हमारे कुरान के मुकाबले में? 3 मैंने अर्ज किए। तमस्सुक बिल कुरान, तिलावत बिल कुरान, तदब्बुर फिल कुरान। बहुत ही खुलासा की सूरत में अर्ज कर रहा हूँ। अब तदब्बुर फिल कुरान, तदब्बुर फिल कुरान के बाद तीसरा चौथा वजीफा जो कुरान के मुकाबला में हमारे जिम्मे है वो है कुरान की इत्तिबा करना। कुरान की इत्तिबा करना। हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु। ये किताब जिसको हमने नाजिल किया है, ये किताब मुबारक है, बाबरकत है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है क्या? हाज़ा किताबुन, ये किताब ऐसी किताब है, अंज़लनाहु, जिसको हमने नाजिल किया है, किसी और ने नाजिल नहीं किया। मुबारकुन, मैं अल्लाह ये कह रहा हूँ, ये किताब मुबारक है। फत्तबिऊहु, इस किताब की इत्तिबा करो, इस किताब की इत्तिबा करो, मुताबिअत करो। भाई मुताबिअत तब होगी जब तदब्बुर फिल कुरान होगा, तफक्कुर फिल कुरान होगा। कुरान में तफक्कुर करूंगा, कुरान में तदब्बुर करूंगा, कुरान को समझूंगा। जब कुरान को समझूंगा, कुरान क्या चाहता है, कुरान क्या कह रहा है, फिर अगली मंजिल मेरी उसकी इत्तिबा करनी है कि कुरान की इत्तिबा की जाए। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जब मैं इस आयत को पढ़ूंगा, हाँ,
कि लड़के का हिस्सा कितना है, लड़कियों का हिस्सा कितना है, बच्चियों का कितना है, बच्चों का कितना है। भाई कुरान जब पढ़ूंगा, कुरान के साथ तमस्सुक होगा, कुरान की तिलावत होगी, कुरान में तदब्बुर होगा। अब तदब्बुर के बाद, तदफ़क्कुर के बाद अल्लाह का कुरान मुझे हुक्म दे रहा है, तेरी बच्चियों का भी तेरी जायदाद में हिस्सा है, तेरे बेटों का भी हिस्सा है। बेटों का कितना है, बेटियों का कितना है, जब समझेगा। अब अगर तूने बच्चियों को जायदाद देगी, फत्तबिहू का फत्तबिहू होगा, मिस्दाक बन जाएगा। जब बेटों को देके बेटियों को नहीं देगा, फत्तबिहू हो कहां जाएगा? कहाँ है फत्तबिहू हो? कुरान तो कह रहा है फत्तबिहू हो, इसको समझो, तदब्बुर करो, कुरान को समझो, पढ़ो, परखो, और जो कुरान कहे उस पे अमल करो। अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, बताओ आपके आबाओ और अजदाद किन आप में से कितने हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को जायदाद से हिस्सा दिया हो, या आप इरादा रखते हो जायदाद से हिस्सा देने का? कुरान तो कह रहा है उसका हिस्सा है, तेरी वारिस है, वो मालिक बनेगी। तदब्बुर फिल कुरान का नतीजा, तू अपने फराइज़ से अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से उनको अदा कर सकेगा। तेरे दिल पे, तेरे जहन पे बोझ नहीं आएगा, इसलिए कि तुझे पता चल जाएगा ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह ने हुक्म दे रखा है। अगर इसकी मुखालफत की, मेरी दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। कुरान कह रहा है अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मैं कुरान ये कह रहा है नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। जो ज़कात नहीं देता, जो नमाज नहीं पढ़ता, उसका तदब्बुर फिल कुरान कहाँ गया? जो नमाजी नहीं है उसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है। अगर कुरान पढ़ा होता, उसके साथ तमस्सुक किया होता, इर्तिबात होता और कुरान की तिलावत करता और इस आयत पे पहुँचता अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, इसमें तदब्बुर करता कि मेरे नमाज पढ़ने का हुक्म रहा है, हुक्म हो रहा है कि नमाज पढ़ो और मुशरिकीन में से न हो, इसमें तदब्बुर करता, इसमें गौर करता, इसमें तफक्कुर करता, फिर उसको अंदाज़ा हो जाता नमाज के हुक्म की अहमियत क्या है, फिर नमाज को कभी न छोड़ता। तदब्बुर किया नहीं है, किताब को पढ़ा नहीं है, नतीजा ये निकला बदबख्त बेनमाजी हो गया। अल्लाह फरमाता है रोज़ा रखो, ये रोज़ा नहीं रखता। ये तदब्बुर फिल कुरान का नतीजा है। तदब्बुर फिल कुरान नहीं हुआ, तिलावत कुरान नहीं हुई। बस करीब पहुँच रहा हूँ, मैं बहुत करीब पहुंच रहा हूं। मेरे दोस्तों, पाक पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक सूरा मुझ पे ऐसा नाजिल किया है, एक सूरा 11:30 बजे ख़त्म करना है। हाँ, 12:30। अल्लाह ने एक सूरा ऐसा नाजिल किया है, अगर उसकी पहली 10 आयात के साथ इन अकामाहुन्ना, अगर कोई बंदा इकामा करे, उन 10 आयात के साथ इकामा करे, यानी उनको अपने अंदर नाफिज, अपने ऊपर नाफिज कर ले, दाखिल बिल जन्नह, वो जन्नत में दौड़ता हुआ चला जाएगा। किसी ने पूछा मौला कौन सी सूरा है जिसकी पहली 10 आयातें अगर इकामा किया जाए? फरमाया वो पहली 10 आयतें जिस सूरा की हैं वो सूरा अल-मोमिनून है। अल-मोमिनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हैं मोमिन,
हर मोमिन की बात नहीं, कामयाब हैं मोमिन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करते हैं। मैंने हेडिंग दे दी है, उन्वान दे दिया है, इस पे कल बात करेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि वक्त बहुत कलील है, 10 मिनट रह गए हैं। जी चाहता है पुरसा भी दे दिया जाए। अगर पुरसा अगर और लंबा करूं तो फिर पुरसा मुख्तसर हो जाएगा। मैंने बिरादरम अफजल हैदरी फाजिल मोहतरम से ये रिवायत सुनी, माली सिब्तैन का हवाला दे के ये रिवायत पढ़ रहे थे कि जनाब ज़ैनब की 5 साल की उम्र है, 5 साल का सिन है। एक दिन अपने बाबा को कहती हैं, बाबा काफ़ी अरसा हो गया है नाना के मीज़ार की ज़ियारत नहीं की, जी चाहता है नाना के मीज़ार की ज़ियारत हो जाए। जब मेरी आका ज़ाती ने ये मुतालबा किया ना, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने पहले आसमान की तरफ देखा, फिर ज़ैनब के चेहरे की तरफ देख के कहा, बेटा बाहर सूरज है, तू ज़ैनब है। बाहर सूरज है, तू ज़ैनब है। अली की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, दिन की रोशनी में तुझे ले जाऊं। बेटा सब्र कर, रात छा जाएगी ना, रात के अंधेरे में मैं तुझे ले जाऊंगा, नाना की ज़ियारत कर लेना। अज़ादारो जब रात ढल गई ना, आधी रात का वक्त है, मौला घर में तशरीफ़ ले आते हैं, कहते हैं आओ मेरी ज़ैनब बेटी, मैं तुझे तेरे बाबा के मीज़ार पे ले जाता हूँ। अब हालत क्या है, रात की तारीकी है, मदीना शहर है, सर से लेकर पाँव तक चादर में लिपटी हुई ज़ैनब, आगे आगे मौला अली हैं, पीछे पीछे ज़ैनब आलिया हैं। जब हरम के करीब पहुँचते हैं, मेरे किबला फरमा रहे थे कि रिवायत में है अली दौड़ के जाते हैं, जलते हुए रोशन चरागों को बुझाते हैं। किसी ने पूछा मौला ये चराग क्यों बुझा रहे हो? कहते हैं मुमकिन है आधी रात कोई ज़ायर आया हुआ हो, मेरे ज़ैनब की कद पे निगाह पड़ जाए, मैं कहूँगा मौला आधी रात का वक्त है, नाना का मीदार है, ज़ैनब के कद पे निगाह पड़ जाए, तू बर्दाश्त नहीं करेगा। है कैसे बर्दाश्त करेगा जब ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, हाथों में रस्सियाँ थी, शराबी कह रहे थे देखो वो बागी की बहन आ रही है, वो बागी की बहन आ रही है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। 3 शाबान को ये काफिला मक्का पहुंचता है। मक्का बड़े अमन की जगह है, बड़े अमन की जगह है, लेकिन अफसोस ये है हर एक को अमन मिला मगर ज़हरा के बेटे को अमन न मिला। हर एक को अमन मिला। रिवायात में है उम्रा ज़ियारत के लिए जब जाते हैं हज के लिए, लोग उलमा बता रहे होते हैं खबरदार एहराम की हालत में मक्के के घास को न उखेड़ना, खबरदार एहराम की हालत में बैठे हुए कबूतर को न उठाना न उड़ाना, एहराम की हालत में मच्छर
बैठ जाए तो मच्छर को नहीं उठाना। हत्ता कि इतना रिवायात में मिलता है अगर तूने सर में हाथ मारा है ना, जूं तेरे हाथ में आ गई है, हुक्म है उसको आमन की जगह पे छोड़ो, जो सर है वहीं पे छोड़ो। है कुर्बान, हर एक के लिए मक्का अमन की जगह है। अगर नहीं अमन हुआ तो ज़हरा के बेटे को अमन नहीं हुआ। जो आशे के मक्का मदीना था, जो आशे के सफा था, जो आशे के मरवा था, जो आशे के मिना व अरफात है, जहाँ हर बंदा हर हाजी एहराम बांध रहा था, वहाँ पे ज़हरा का लाल बंधे हुए एहराम खोल रहा था। अज़ादारों बड़ी खुशी होती है अल्लाह आपको ले जाए। जब एहराम बांधे जा रहे होते हैं हाजी बड़े खुश होते हैं, अल्लाह का मेहमान बन रहे हैं। ज़रा मुझे बताओ, जो आम आदमी इतना खुश होता है, ज़हरा का लाल जो आशे के अरफात था, जो आशे के दुआए अरफा था, जो आशे के काबा था, जो आशे पे मीना था, जो आशे के सफा मरवा था, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी जब बंधे हुए एहराम तब्दील कर रहा था। मोहम्मद बिन हनफिया को पता चला अज़ादारो हुसैन ने एहराम खोला है, जाना चाहता है इराक की तरफ, सफर इख्तियार करना चाहता है, 7 बहनों को भी लेके जाना चाहता है। मोहम्मद हनफिया करीब आते हैं, भैया कहाँ का इरादा किया? कहा मुसलमान मुझे यहाँ पे रहने नहीं देते, मेरे लिए अमन की जगह नहीं है, मैं सफर इराक कर चुका हूँ। कहते हैं भैया मेरी बात मान लें, इराक का सफर न करें, यमन की तरफ चले जाए, किसी और तरफ चले जाए। भैया अगर जाना भी है ना तो फिर ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मेरे हवाले कर दे, मैं इनको अमन की जगह पे लेके चला जाता हूँ, मैं इनको वतन पे लेके चला जाता हूँ। फरमाया इन्नल्लाह यरा, अल्लाह चाहता है इनको कैदी होता हुए देखे, अल्लाह हमें शहीद होना हुआ देखना चाहता है। अल्लाह का इरादा है हम शहीद हो जाएं। अय अल्लाह, अल्लाह हमें इस राह पे जाने का हुक्म दे रहा है। अय अल्लाह की रिदा के लिए चले हुसैन इब्ने अली, साथ ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी हैं। एक जगह पे पड़ाव डाला, किसी ने इत्तला दी तेरा सफीर मारा गया है। मुस्लिम मारा गया है। अज़ादारों सुनोगे, अखलाक शिराज़ी साहब ये रिवायत पढ़ रहे थे, क्या किया वहाँ पे एक खैमा बनाया, वहाँ पे मुस्लिम की बेटी को बुलाया गया, अपनी गोद में बिठा के उस पर दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं। कोई प्यार का अंदाज ऐसा था, बच्ची समझ गई शायद मेरे बाबा को कुछ हो गया है। कहा चचा जरा मुझे एक बात बता दीजिएगा, आज अनोखा प्यार कर रहा है, ऐसा प्यार कर रहा है जैसे यतीमों को किया जाता है। कहा बेटा तू यतीम हो गई है, तेरा बाबा मारा गया है। मैं कहूँगा काश करबला में भी कोई ऐसा शफीक होता जो सकीना को उठाता, अपनी गोद में लेता, सकीना के सर पे हाथ फेरता। मैं कहूँगा मौला हुसैन तेरी सकीना की आपने किस्मत, तेरे जाने के बाद जब यही सकीना तेरे लाशे पे आई, जालिम तमाचे मार मार के, तारियाने मार मार के सकीना को तुझसे जुदा करते रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीम खालिक मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़। मेरा करीम खालिक आमदन सामन कोई गलती हुई तो मुआफ़ फरमा। मेरा करीम खालिक बानियान मजलिस की हाजात शरिया को पूरा फरमा। बीमारों को सेहत कामलो आजला अता फरमा। करीम खालिक इस मर्द मोमिन को सेहत कामलो आजला अता फरमा। तुझे इमाम सज्जाद की बीमारी का वास्ता, बेहक दम मजलूम, बेहक दम मजलूम, बेहक दम मजलूम, इस मर्द मोमिन को सेहत कामलो आजला अता फरमा।
मेरा करीम खालिक मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी अज़ादारी हो रही है मेरे करीम खालिक उन अज़ादारों की हिफाजत फरमा। एक बहुत फाजिल शख्सियत हमारे अजीज़ सज्जाद सफ़ीर साहब जो कल पहले मजलिस पढ़ने के बाद दूसरे पुरसे के लिए जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट की वजह से मकाम शहादत पे फैद हुए। मेरे करीम खालिक वो और उनके साथ जो साथी बिरादरम मौलाना नासिर गल्लू साहब और ड्राइवर वो भी इंतकाल कर गए। मेरे अल्लाह उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमा, उन्हें अज़ादारों के साथ माशूर फरमा, उन्हें शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमा, उनके अहले खाना को सब्र जजील अता फरमा, पसमंदगान को सब्र जजील अता फरमा। मेरे करीम खालिक मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मेरे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब को मकामात मुक़द्दस की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे आका का जल्दी ज़ुहूर फरमा, हमारे आका को हम पे राज़ी फरमा। हमारे आका जहाँ कहीं भी आज़ादार बने बैठे हैं, आज़ादार हैं, जहाँ कहीं भी तशरीफ़ फरमा है मेरे करीम खालिक उनकी हिफाजत फरमा, उनको सलामती अता फरमा। मेरे अल्लाह ज़ालिमों को तबाह बर्बाद फरमा, मज़लूमीन जहान की नुसरत और मदद फरमा, हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा और ये आशरा हमें इखलास के साथ पढ़ने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा।